Hello students, session 2 serial number 10. In this video we will study about topology. The layout of network in which all the components of network are interconnected together is called network topology. यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्क का लेआउट ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। यानी कि जब कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाए जाते हैं तो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कनेक्ट किए जा रहे हैं वही तरीका जो है टोपोलॉजी कहलाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट नंबर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल केबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल केबल है जो कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये जो है सेंट्रल केबल होता है। इसे बस के नाम से जाना जाता है। और इसी सेंट्रल केबल से जो है सारे कंप्यूटर्स जो है अपने अपने वायर के थ्रू जो है डायरेक्ट जो है जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और कोई भी डेटा अगर जो है ट्रैवल करता है तो ये सारे सिस्टम्स जो है रिसीव करते हैं डेटा को। यानी कि डेटा यहाँ से अगर इस साइड से अगर ट्रैवल करना शुरू किया तो या पहले इस सिस्टम को मिलेगा, फिर इस सिस्टम को मिलेगा, फिर लास्ट में इस सिस्टम को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एडवांटेज की। इट इज़ वेरी इजी टू सेटअप, यानी इसे लगाना बहुत आसान है। इट कॉस्ट वेरी लेस, यानी इसका जो कॉस्ट आता है वो भी बहुत कम आता है। फेल्योर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो बाकी सिस्टम पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम जो है अगर ख़राब हो जाता है तो भी डेटा इसको मिलेगा और इसको मिलेगा, यानी क्योंकि डेटा जो ट्रेवल कर रहा है बस के थ्रू, यानी कि यहाँ पे जो डेटा ट्रेवल कर रहा है सेंट्रल केबल पे ट्रेवल कर रहा है, तो इस कंप्यूटर के ख़राब होने से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सेंट्रल केबल है लिमिटेड लेंथ, यानी कि इसका जो लेंथ होता है बहुत ही कम होता है। यानी कहने का मतलब कि एक लिमिट होता है लेंथ का। ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना लंबा जो है सेंट्रल केबल बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज हाईवी देन परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिक्रीज। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ट्रैफिक बढ़ेगा नेटवर्क पे, यानी कि कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ेगा तो नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस होगा वो जो है कम हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो डेटा ट्रांसफ़र का जो रेट है वो जो है कम हो जाएगा। तो यानी कि उसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से डेटा ट्रेवल करना शुरू किया, अगर यहाँ पे जो 3 कंप्यूटर हैं तो तब तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 100 सिस्टम्स अगर लग जाएंगे, 100 कंप्यूटर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऊपर भी, यहाँ इधर जो है डायरेक्ट जो कनेक्ट कर दिया जाए, तो सबसे पहले डेटा फर्स्ट कंप्यूटर को मिलेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को, ऐसे करते करते लास्ट में 100 नंबर के कंप्यूटर को मिलेगा। यानी कि जब फर्स्ट नंबर के सिस्टम को मिलेगा तो वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लास्ट वाले को जब मिलेगा तो डेटा ट्रांसफ़र रेट स्लो होगा। तो यही कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस होता है नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ने पर, यानी कि कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर या लेंथ को बढ़ा देने से ये क्या होता है कि वो जो है इसका नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो है डिसएडवांटेज है, इफ़ सेंट्रल केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर सेंट्रल केबल ही अगर फेल हो जाए, यहाँ पे ये जो सेंट्रल केबल है अगर यही फेल हो जाए, यानी कि यही ख़राब हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ख़राब हो जाएगा। यानी कि कोई भी सिस्टम जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स जो है सेंट्रल केबल से ही जुड़े हैं। तो सेंट्रल केबल अगर ख़राब होता है तो पूरा नेटवर्क ही बैठ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। इन स्टार टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, यानी कि सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, जिसे स्विच कहा जाता है या फिर हब कहा जाता है। यानी कि दोनों में से किसी एक डिवाइस से जो है जुड़े होते हैं सारे कंप्यूटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंट्रल डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा टुवर्ड्स इस फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि जो सेंट्रल डिवाइस होता है उसका कार्य होता है डेटा को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, यानी कि जिस कंप्यूटर में रिक्वेस्ट हो जाए उस कंप्यूटर तक पहुँचाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पे हब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम चाहे तो हब के जगह पे स्विच भी लगा सकते हैं। हब और स्विच में अंतर सिर्फ यही है कि हब के पास अगर कोई डेटा आता है तो वो सारे कंप्यूटर्स को सेंड कर देता है, यानी कि उसका एड्रेस नहीं पड़ता है कि किस कंप्यूटर को भेजना है। अगर इस हब से 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो इसके पास अगर
कोई अगर मान लें कि ये कंप्यूटर कोई डेटा जो है हब को सेंड करता है इस कंप्यूटर के लिए, तो हब क्या करेगा कि उस डेटा को बाकी के तीनों कंप्यूटर को सेंड कर देगा। यानी कि ये जो है इसके पास जो है सोचने की या फिर मतलब कि ये एक तरह का मूर्ख जो डिवाइस होता है, इसको डम्ब डिवाइस बोला जाता है। अगर यहाँ पे स्विच लगा देते हैं तो स्विच में क्या होता है कि अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड करता है तो अगर हब के पास डेटा आता है तो वो डेटा जो का एड्रेस ये पढ़ेगा और एड्रेस पढ़ने के बाद जो है फिर इस कंप्यूटर को सेंड करेगा। तो ये कार्य होता है स्विच का। अगर यहाँ पे अगर स्विच लगा दिया जाए तो स्विच जो है इंटेलिजेंट होता है, यानी कि वो एड्रेस पढ़ करके ही जो है डेटा को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन यहाँ पे इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे या हब हो या स्विच हो, इससे डायरेक्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है आपस में जुड़े हुए हैं अपने अपने केबल के थ्रू। इसके एडवांटेज क्या है? न्यू कंप्यूटर कैन बी एडेड ईजिली। यहाँ इसमें एक फ़ायदा ये है कि नए कंप्यूटर को आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन आल्सो बी रिमूव्ड ईजिली। अगर किसी कंप्यूटर को अगर इसमें से डिस्कनेक्ट करना हो तो वो भी आसानी से हम कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और नया कंप्यूटर अगर हब से अगर कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए पूरे नेटवर्क को जो है रोकने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पूरा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब नहीं होगा और ये यहाँ पे न्यू कंप्यूटर जो है अटैच हो जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि जो हब होता है या स्विच होता है तो इसमें जो है यहाँ पे जो है पिन लगे होते हैं जिसमें जो है कि न्यू से कंप्यूटर्स को हम लोग जो है उसमें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि इसमें से अगर एक कंप्यूटर कोई फेल हो जाए तो बाकी के नेटवर्क सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सारे कंप्यूटर्स डायरेक्ट जो हब से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर ये कंप्यूटर अगर मान लीजिए फेल होता है तो बाकी की ये सिस्टम जो है नेटवर्क से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करते रहेंगे। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, यानी कि इसको लगाने का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क इज बेस्ड ऑन सेंट्रल डिवाइस। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो ये सेंट्रल डिवाइस है इसी के ऊपर जो है पूरे नेटवर्क का परफॉर्मेंस जो है डिपेंड करता है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छा है सेंट्रल डिवाइस का तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस जो है अच्छा होगा। अगर इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है तो या फिर इसका कैपेसिटी सही नहीं है तो पूरे नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस होगा वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ सेंट्रल डिवाइस फेल्स देन द होल नेटवर्क गोज डाउन। अगर सेंट्रल डिवाइस यानी कि ये हब हो या स्विच हो अगर यही ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही ख़राब हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। इन रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ रिंग। यानी कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर जो है एक रिंग के शेप में जो है कनेक्टेड होते हैं। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स, यानी कि हर कंप्यूटर दो अन्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यानी कि टू नाइबरिंग कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं कि ये रिंग टोपोलॉजी है। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं है, सारे कंप्यूटर आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रिंग के शेप में। और हर कंप्यूटर अपने टू जो है नाइबरिंग कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, यानी कि लेफ्ट में इस कंप्यूटर से ये कंप्यूटर लेफ्ट में इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और यही कंप्यूटर राइट में जो इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। सेम ऐसे ही इस कंप्यूटर की अगर बात करें तो इस कंप्यूटर से जुड़ा है और इस कंप्यूटर से जुड़ा है। अगर इस कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट में इस कंप्यूटर से जुड़ा है, राइट में इस कंप्यूटर से जुड़ा है, यानी कि हर कंप्यूटर जो है सिर्फ दो कंप्यूटर से ही जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। देयर इज नो सेंट्रल डिवाइस, इसमें कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है कि यानी कि सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ता, यानी कि हब या स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन लो, यानी कि इसे लगाने का जो खर्च होता है वो भी बहुत कम होता है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। एडिंग और रिमूविंग द कंप्यूटर्स डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी कंप्यूटर को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। नेटवर्क ख़राब नहीं होगा लेकिन डिस्टर्ब जरूर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई नया कंप्यूटर अगर हमको जो है ऐड करना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर डेटा ट्रांसफ़र होता है तो इसमें मान लीजिए कि किसी एक डायरेक्शन में होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है डेटा ट्रेवल करता है।
तो अगर मान लीजिए डेटा इस कंप्यूटर ने डेटा जो इस कंप्यूटर को सेंड किया मान लीजिए, तो यहाँ से डेटा इस कंप्यूटर के पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, इसके बाद लास्ट में इसके पास आएगा। तो ऐसे डेटा जो ऐसे ट्रेवल करता रहता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमको न्यू कंप्यूटर ऐड करना है, तो अब यहाँ पे डेटा यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम न्यू कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं तो अब डेटा को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि यहाँ पे न्यू कंप्यूटर ऐड नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे जो है नेटवर्क क्या होगा, डिस्टर्ब रहेगा, यानी डेटा आगे जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सेम वैसे ही अगर किसी कंप्यूटर को मान लीजिए किसी कंप्यूटर को अगर रिमूव करना है, तो डेटा अगर मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, ऐसे यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर जो इस कंप्यूटर को भेजना है, और इसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं, तो जब तक ये पूरी तरह से रिमूव नहीं हो जाता है तब तक ये लाइन जो है क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्क जब भी हम कोई नया कंप्यूटर इसमें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, उस दौरान नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके, इफ़ वन कंप्यूटर फेल्स देन द होल नेटवर्क गोज डाउन। इसमें क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो पूरा नेटवर्क ही ख़राब हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो अगर ख़राब हो गया तो डेटा जो है अब यहाँ से ट्रांसफ़र, अगर डेटा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है ऐसे, तो अब इसके बाद इस सिस्टम के पास डेटा नहीं आएगा, अब डेटा यहीं तक रुक जाएगा। तो यानी कहने का मतलब जब डेटा आगे जा ही नहीं सकता, तो फिर अब ये जो सर्किल में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अब वो प्रोसेस जो है रुक जाएगा, यानी पूरा का पूरा नेटवर्क जो है बैठ जाएगा। तो इसमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो पूरा नेटवर्क जो है ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट आर सिमिलर टू बर्स्ट टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्री टोपोलॉजी जो होता है वो बर्स्ट टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों टोपोलॉजी को मिला करके जो कंबाइंड रूप से बनाया जाता है। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टार बर्स्ट टोपोलॉजी, इसीलिए इसको स्टार बर्स्ट टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बस, यानी कि ये जो आपको जो सेंट्रल केबल दिख रहा है, तो ये सेंट्रल केबल है, यानी कि बैकबोन केबल नाम दिया गया है। तो बैकबोन केबल नाम इसको हम बोल सकते हैं, या सेंट्रल केबल नाम बोल सकते हैं, या फिर बस बोल सकते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी का में जो है, ये जो होता है बस जो है, यानी कि जो सेंट्रल केबल होता है वो बस टोपोलॉजी में ही होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है, ये अगर यहाँ पे जो आपको डिवाइस दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे डिवाइस है, यहाँ पे डिवाइस है, एक यहाँ पे डिवाइस है, कि यहाँ पे डिवाइस है, तो ये या तो हब होगा या नहीं तो स्विच होगा, जिससे बाकी के कंप्यूटर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टार टोपोलॉजी में जो हब या स्विच यानी सेंट्रल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल डिवाइस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्री टोपोलॉजी है उसमें जो स्टार टोपोलॉजी, ये सारा जो स्टार टोपोलॉजी है ये भी स्टार टोपोलॉजी है, और यहाँ पे ये जो है बस टोपोलॉजी जो है इंडिकेट कर रहा है। तो अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है हम लोग जानेंगे। यहाँ पे लिखा भी है हब, यानी कि ये हब है, ये भी हब है, ये भी हब है। कोई ज़रूर नहीं कि हब ही हो, स्विच भी हो सकता है, यहाँ पे भी स्विच हो सकता है, यहाँ पे स्विच हो सकता है, यहाँ पे स्विच हो सकता है। तो हब और स्विच में अंतर ये है कि हब जो है डम डिवाइस है और स्विच क्या है, इंटेलिजेंट होता है। बस इतना ही अंतर है। और नेक्स्ट इसके जो एडवांटेज बात करते हैं, एडवांटेज क्या है, अदर यहाँ पे लिखा है हायरार्किकल नेटवर्क्स आर नॉट अफेक्टेड इफ़ वन ऑफ देम गेट्स डैमेज्ड। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई नेटवर्क जो है अगर डैमेज हो जाता है तो बाकी के जो नेटवर्क हैं वो जो है उनके ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग फिगर से समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी एक छोटा सा जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो जितने सारे कंप्यूटर्स हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं, ये एक जो है सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एक स्टार टोपोलॉजी बना रहा है, एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बना रहा है। सेम यही कार्य यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो इसमें जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जो कि स्टार टोपोलॉजी में बने हुए हैं और एक दूसरे से आपस में जो है कनेक्टेड हैं सेंट्रल केबल के माध्यम से। तो अगर इसमें से कोई एक नेटवर्क, मान लीजिए कि ये नेटवर्क है, अगर ये जो ख़राब हो जाता है
तो जो बाकी के नेटवर्क है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये सारे नेटवर्क जो है डायरेक्ट जो है सेंट्रल केबल से जुड़े हुए हैं और डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो सेंट्रल केबल पे ही होता है। तो इसलिए अगर ये नेटवर्क, अगर मान लीजिए कि ये हब है, सेंट्रल डिवाइस अगर ये ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे जो डिवाइस से लगे हुए हैं यानी कि जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इनके पास डेटा जो है नहीं आएगा, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, यानी कि ये नेटवर्क जो बैठ जाएगा। लेकिन बाकी के नेटवर्क के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एक नेटवर्क अगर ख़राब होता है तो बाकी के जो नेटवर्क्स होते हैं ट्री टोपोलॉजी में, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है कि ईजियर मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग, यानी कि अगर कोई भी फॉल्ट को अगर ढूंढना हो तो आसानी से इसमें जो ढूंढा जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है और इसको आसानी से मेंटेन भी किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ह्यूज केबलिंग इज नीडेड, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हर सेंट्रल जो डिवाइस है, इनसे जो जितने सारे कंप्यूटर्स लगेंगे उनके लिए जो है सेपरेट जो है केबल्स की ज़रूरत पड़ेगा। और साथ ही सेंट्रल केबल को यहाँ पे बैकबोन केबल से जोड़ने के लिए भी यहाँ पे केबल की ज़रूरत पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें केबल की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट है इफ़ बैकबोन यानी कि बस फेल्स देन होल नेटवर्क गोज डाउन। इसमें भी सेम वही है कि अगर यहाँ पे अगर ये जो बैकबोन केबल है यानी कि सेंट्रल केबल है यानी कि बस है, तो अगर यही ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र यहीं से जो डेटा ट्रेवल जो करता है वो जो है बैकबोन केबल पे ही ट्रेवल करता है। तो जब यहाँ पे डेटा ट्रेवल कर रहा है और यही अगर ख़राब हो जाए तो इसी बैकबोन केबल से सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होगा, बैठ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के। अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें सारे जो है टोपोलॉजी जो है अलग अलग होने चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप डायग्राम में आप देख सकते हो कि रिंग नेटवर्क लिखा है, बस नेटवर्क लिखा है, स्टार नेटवर्क लिखा है। तो इसमें जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ट्री नेटवर्क है, यहाँ पे भी ट्री नेटवर्क है और यहाँ पे भी ट्री नेटवर्क है। अगर जो है ट्री नेटवर्क को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो हाइब्रिड नेटवर्क नहीं कहलाएगा, वो ट्री नेटवर्क ही कहलाएगा या ट्री टोपोलॉजी ही कहलाएगा। यानी कि जो भी इसमें क्या है कि अलग अलग जो है टोपोलॉजी में बने हुए नेटवर्कों को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिंग नेटवर्क लिखा है, तो रिंग टोपोलॉजी में ये नेटवर्क बनाया गया, यानी कि ये एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि रिंग टोपोलॉजी में बना हुआ है। यानी कि इसका जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है वो रिंग के आकार का है, इसीलिए इसको यहाँ पे रिंग नेटवर्क नाम दे दिया गया है। सेम यही कार्य यहाँ पे है कि यहाँ पे जो स्टार टोपोलॉजी में बना हुआ ये लोकल एरिया नेटवर्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हब लिखा हुआ है, यानी कि एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एक तरह का स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी में बना हुआ है ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसीलिए इसको जो स्टार नेटवर्क नाम दे दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं बस नेटवर्क की, तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो बनाया गया है, तो इसीलिए इसको बस नेटवर्क नाम यहाँ पे दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब कि ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये तीनों लोकल एरिया नेटवर्क का जो लेआउट है वो जो है अलग अलग है। तो जब डिफरेंट लेआउट में बने हुए लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। इट इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, यानी कि यह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि अगर इसमें अगर कोई भी अगर चेंज करना चाहे कोई भी चीज़ को तो हम जो है आसानी से इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। यानी चेंजेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसको मॉडिफाई करना आसान होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इट इज़ वेरी रिलायबल, यानी कि बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी होता है। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF फाइल भी हम इसके साथ जो है लगा देंगे, और जितने सारे हम वीडियो जो ऐप में लगाए हैं तो वो सारे वीडियो के साथ में जो PDF फाइल भी है, तो आप लोग PDF फाइल देख करके ही नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।